तो अगली बार से जो दिख रहा है पहले उसी को देखो। कई बार हम उसे भी नहीं देखते और आपको आश्चर्य होगा कि आप 200 किलोमीटर की यात्रा करते हैं और आपसे पूछा जाए कि आपने गाड़ियां तो 100 देखी या 50 देखी, उनमें से 5 के रंग बता सकेंगे क्या? और अचंभा होगा कि नहीं बता पाएंगे आप। गुरुदेव, आजकल जब मंदिर जाती हूँ तो मूर्तियों की सुंदरता में ही खो जाती हूँ। मुझे उनके प्रति उस वक्त भक्ति कम और आकर्षण ज्यादा लगता है। मन में विचार आने लगते हैं, मूर्ति बहुत सुंदर है, किसने बनाया है, कहाँ से मंगाते होंगे, वगैरह वगैरह को विचार आने लगते हैं और मन में ईश्वर से कोई प्रार्थना कर ही नहीं पाती हूँ। फिर घर आने के बाद एहसास होता है कि इतने बड़े मंदिर गई थी, भगवान से ये कहना था, वो कहना था। मैं खुद से परेशान हो गई हूँ। मेरा ध्यान ईश्वर में केंद्रित नहीं हो पा रहा है। गुरुदेव, कृपया मार्गदर्शन करें। सारे जीवन के प्रश्न आपसे ही करती हूँ, क्योंकि हमारे जीवन में प्रकाश करने वाले मार्गदर्शक सिर्फ आप ही हैं। गुरुदेव, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। गुरुदेव, होता है बहुत बार ऐसा कि हम बाह्य चीज़ों में भी जुड़ते हैं, लेकिन जब बाह्य चीज़ों से जुड़ें तो उन्हीं से जुड़ जाएं। ये थोड़ा सा मैकेनिज्म डिफरेंट है। अगर रोशनी अच्छी लग रही थी, पहले बैठ के आधा घंटा रोशनी को ही निहारो। अगर आपको फूल अच्छे लग रहे हैं तो पहले 15 मिनट बैठ करके फूलों को ही देख लो। अगर प्रतिमाएं अच्छी लग रही हैं तो प्रतिमाओं को ही निहारो एकटक। जो वास्तविक स्वरूप है किसी भी प्रस्तर प्रखंड का, वो जो उसके प्राण हैं, वो जो मूर्तिवान होते हैं, तब आपको आकर्षित करते हैं। एक मूर्तिकार मूर्ति बना रहा था। उस कुंभकार को देखने के लिए कोई गया था कि मूर्ति कैसे बनाई जाती है। उसने देखा कि बहुत देर से वो कुंभकार एक पत्थर पर छेनी हथौड़ी चला रहा है। तो दर्शक जो देखने गया था उसने कहा कि मैं मूर्ति का बनना देखने आया हूं, आप तो सिर्फ छेनी और हथौड़े से पत्थर पर कुछ कर रहे हैं, मूर्ति नहीं बनाएंगे। मूर्ति का बनना कब प्रारंभ होगा? तो कुंभकार कहता है कि मूर्ति बनाई नहीं जाती, मूर्ति डिस्कवर होती है, अनावृत होती है, उघाड़ी जाती है। इस पत्थर के प्रस्तर प्रखंड में जो भी अतिरिक्तता है, जो भी अतिशयता है, जो व्यर्थ का मलबा जुड़ा है, जैसे ही तराश कर उसको पृथक कर दिया जाएगा, मूर्ति प्रकट हो जाएगी। मूर्ति कहीं से लाई नहीं जाती, मूर्ति का बनाना नहीं होता, व्यर्थता को हटा देना ही मूर्ति का प्रकटीकरण है। अवांछित हिस्से का तिरोहण ही मूर्ति का प्रकाट्य है। तो ये जो अवांछनीय चीजें हैं, इन्हें अगर जीना और देखना शुरू कर दें तो ये विलुप्त होने लगती हैं, ये समाप्त होने लगती हैं। ध्यान की बहुत सारी ऐसी प्रक्रियाएं हैं जिनमें हम फिर सिखाते हैं कि जो चीज़ परेशान कर रही है, पहले उससे परेशान ही हो लो, पहले उसको ध्यानपूर्वक देख ही लो पहले। और आपको ये अद्भुत आश्चर्य होगा कि जब आप इस प्रक्रिया से गुजरते हैं तो वो जो तत्व था जो आपको आंदोलित कर रहा था, उद्वेलित कर रहा था, प्रभावित कर रहा था, वो विलीन हो जाता है। वो क्षण भर में ये घटना घटती है, आप एहसास भी नहीं कर पाते और आप उस वर्तुल से निकल के बाहर आ जाते हैं। कई बार बहुत सारे ऐसे असाध्य दर्द में या बहुत सारी ऐसी परेशानियों में ये ध्यान की ये विधि बड़ी कारगर होती है। तो उसमें हम सिखाते हैं कि जब आपको कोई दर्द हो रहा है घुटने में, तो दर्द को देखना शुरू करें और आपको जान के आश्चर्य होगा कि दर्द विलीन हो जाता है, दर्द चला जाता है। बहुत समय पहले महाराजा बनारस का एक इंटरव्यू हुआ, महाराजा बनारस का एक ऑपरेशन हुआ। उस ऑपरेशन में महाराजा बनारस का अपना एक संकल्प था कि मैं कोई भी मादक पदार्थ या ऐसे नशीली चीज़ का सेवन नहीं करूँगा। तो जो बाहर से चिकित्सक बुलाए गए थे उन्होंने कहा कि मैं ये एनेस्थीसिया या ऐसी मूर्छित करने वाले पदार्थ का सेवन नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने ऐसा संकल्प उठाया हुआ है कि मैं किसी भी तरह के मादक पदार्थ का त्याग कर चुका हूँ, उसको नहीं ले सकता हूँ, भले ही वो इंजेक्शन में एनेस्थीसिया ही क्यों ना हो। तो बोले ये ऑपरेशन कैसे हो पाएगा? अपेंडिक्स का ऑपरेशन था, आंत का
गला हुआ हिस्सा काट कर अलग करना था। बहुत दर्द से भरा ऑपरेशन था। उन्होंने कहा मैं गीता का पाठ करूंगा, और ये सच्ची घटना है। और महाराजा बनारस ने गीता पाठ प्रारंभ किया, और वो डॉक्टर ऑपरेशन करते रहे। वो हतप्रभ है। उन्होंने अपने अनुभव में लिखा, शल्य चिकित्सकों ने, कि हमने जीवन में ऐसा आदमी नहीं देखा। वो सारी ऊर्जा गीता में ही समाहित हो गई। वो गीता को पढ़ रहे हैं और आनंद ले रहे हैं, और उधर वो डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं बिना किसी बेहोशी की दवा को दिए हुए। तो आपको अगर तिरोहन आ जाए चीज़ों का, उनको डाइवर्ट करने की विद्या को आप सीख जाएं, ऊर्जाओं का केंद्रीकरण और परम ऊर्जाओं का विकेंद्रीकरण, ये एक मैकेनिज्म है, ये एक टेक्निक है। अगर इसको आप समझ लें, सीख लें, तो आप मूर्तियों के बीच रह कर के भी चेतनावान हो सकते हैं, और चैतन्य पदार्थों के बीच रह कर के भी मूर्तिवत हो सकते हैं। ये थोड़े से अभ्यास से संभव है। तो अगली बार से जो दिख रहा है पहले उसी को देखो। कई बार हम उसे भी नहीं देखते हैं, और आपको आश्चर्य होगा कि आप 200 किलोमीटर की यात्रा करते हैं, और आपसे पूछा जाए कि आपने गाड़ियां तो 100 देखी या 50 देखी, उनमें से 5 के रंग बता सकेंगे क्या? और अचंभा होगा कि नहीं बता पाएंगे आप। सफ़ेद सी थी ज़्यादा, लाल रंग की भी थी 2, लेकिन अब एग्जैक्ट ना बता सकेंगे कि पहले 20 किलोमीटर में 5 गाड़ियां गुजरी और उनके रंग ऐसे थे। लेकिन ध्यानस्थ व्यक्ति सब देखता है। जो संबोधि को उपलब्ध व्यक्ति हैं, पूरा चित्र फिल्म की तरह उनके मन मस्तिष्क में अंकित हो जाता। वो जो चीज़ देखी वो उनका स्मरण में रहती है, ध्यान में रहती है, क्योंकि वो उस समय अपने संग साथ थे। लेकिन हम लॉस्ट होते हैं या खोए खोए रहते हैं, तो वो चीज़ें आसपास होती हैं, पता ही नहीं चलता। अगर आपसे पूछा जाए कि आज सोमवार का दिन है, आपने गत गुरुवार को कौन से रंग का कपड़ा पहना था, तो बहुत सारे लोग बता ना सकेंगे। कुछ तो कल का भी ना बता सकेंगे, सोचेंगे तुरंत ना आंसर दे सकेंगे, थोड़ा दिमाग पर जोर देंगे, फिर याद करेंगे बाथरूम में कौन सा कपड़ा आज टंगा है, फिर उसे किसी चीज़ से कोरिलेट करके तो शायद बता पाएंगे। इतने लॉस्ट होते हैं। या खाने के साथ शनिवार के दोपहर में क्या था, मुश्किल होता है बताना। लॉस्ट रहने से ये होता है। जागृत रहने लगेंगे तो सब होने लगेगा। तो जहाँ हो उसमें पूर्ण रूपेण हो जाओ। हम जहाँ भी हैं वहाँ होते ही नहीं हैं, कहीं और ही होते हैं, और ये बड़ी समस्या का कारण है। ये बहुत सारे दुखों का और परेशानियों का एक बड़ा कारण है। तो हम जहाँ हैं वहाँ नहीं होते, इसलिए वो चीज़ भी वैसी नहीं होती जैसी उसका होना चाहिए था। ये ख्याल करेंगे तो आसान हो जाएगा। आर्याम अभयाम भज रे।